दिल्ली में पुलिस वालों ने नमाज पढ़ते हुए लोगों को पैरों से मारा। अभी आज 1 घंटा 2 घंटा पहले की घटना है। एक धर्म को का कार्य करने वाले पर पुलिस जूता मारती है, दूसरी तरफ धर्म का काम करने वाले पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। ये 2 भारत है भारत का। जब जब धर्म को अपमानित किया जाता है तो असुर का वध होना समय का पुकार है, और भाजपा इस बार जा रही है गा बजा करके, और फिर 20 साल के लिए भाजपा सड़क कहीं दिखाई नहीं देगी। तो पहले वो अपने पत्नी को ही परिवार नहीं मानते, अपनी माँ को ही परिवार नहीं मानते, ऐसा मुझे लगता है। वो गए वहाँ पर, उनका तो क्रियाकर्म अंत्येष्टि किया नहीं उन्होंने, तो जो ये नहीं किया, अपनी माँ का नहीं किया, जिसने पैदा किया, अपनी तन से पाला पोसा, उसको उसने अपना परिवार नहीं मान पाया। केवल फोटो खिंचवाने जाता था कि ताकि समाज के लोग जान पाएं कि नरेंद्र मोदी जी जो है माँ हीराबेन के बड़े भक्त हैं। तो उनका केवल दिखावा है, छलावा है, वो किसी के परिवार नहीं है, ना उनका कोई परिवार है। उनका परिवार अगर कोई है तो जितने बलात्कारी सांसद हैं वो हैं उनके, जितने अत्याचारी सांसद हैं वो हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो हैं। क्या वो तो प्रधान सेवक है, यहाँ तक कहते कि मैं चौकीदार हूँ। तो आप बताइए, इनकी चौकीदारी में मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भाग गए और हमारा चौकीदार सोता रहा। हम लोग सोच रहे थे चैतन्य चौकीदार हैं। वो केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। चुनाव आता है तो सब तरह के हथकंडे अपनाते हैं, उससे पहले जो बोलते हैं उसको अमल नहीं करते। क्या कर रहे हैं आप? बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई आ गई है। त्रिदेव जो वो आए हैं ठाकुर को खा जाएंगे। एक राहुल, एक अखिलेश और एक तेजस्वी, ये ठाकुर को खा जाएंगे इस बार। कौन ठाकुर है? ठाकुर कौन है आप जानते हो? जो जुमले पे जुमला दे रहा है। और जो नरेंद्र मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, वो तो 10 सालों से उनका गारंटी देख ही रहे हैं लोग। सारी गारंटी में तो विफलता उनके पास रही। एक अक्षय कुमार की पिक्चर थी कि जो मैं कहता हूँ वो करता नहीं हूँ, जो नहीं कहता हूँ वही करता हूँ, कुछ इस तरीके के डायलॉग था। तो उसी प्रकार का नरेंद्र मोदी का है कि जो मैं कहता हूँ वो आप भूल जाओ, वो जुमला होता है, और मैं वो करता हूँ जो चाहता हूँ और बताता नहीं हूँ लोगों को। दुनिया के इतिहास को आप खंगाल डालिए, कोई ऐसा देश आप नहीं पाएंगे जहां 80 करोड़ लोग अपने लज्जा का, अपने मर्यादा का परित्याग करके आज 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लाइन में खड़े हैं। ये भारत ही है, यही विकसित भारत का नमूना है, यही विकसित भारत को प्रमाणित करता है। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज प्रगति मैदान के अंदर 5000 यूट्यूबरों से ज़्यादा मीटिंग की है, और कांग्रेस पार्टी ने भी अब सूची जारी करने के लिए सीईसी की मीटिंग की है। उसके अंदर कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर चुके कुछ सांसदों को भी चुनाव के अंदर टिकट दे सकती है। जैसे कि राजस्थान से एक सांसद ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर दी है, और अब उनको भी कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से प्रत्याशी बना सकती है। इसी को लेकर मैं 2024 के चुनाव को लेकर जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या मुद्दे होंगे और वो किन मुद्दों पर 2024 में वोटिंग करेंगे। 2024 में क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, और क्या किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहला मुद्दा हम लोगों का है कि जो 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे, तब तक जो है 20 करोड़ लोगों को रोज़गार दे दिए होते। उन्होंने बोला था ना कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष लोगों को रोज़गार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे। तो बेरोजगार समाप्ति ही नहीं हुई है क्या? बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है। शायद आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इसी समय बढ़ गई है। इस सरकार मोदी जी अपने दावे पे खरे नहीं उतरे हैं, कतई नहीं खड़े उतरे हैं। और इतना नहीं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि मेरे अगल बगल कोई भ्रष्टाचारी बैठ नहीं सकता मेरे ताप से, और वो शुभेंद्र अधिकारी अजीत पवार को गले लगाए हुए हैं, कोई उसमें से जल नहीं रहा है। तो मोदी जी का परिवार है ना, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो मोदी जी का परिवार है वो। क्या मणिपुर वाले नहीं परिवार थे क्या? जो है किसान परिवार नहीं है जिनके कील कांटे ठुकवाए जा रहे हैं और उनके ऊपर गोली बरसाई जा रही? खालिस्तानी है वो, खालिस्तानी बताया जा रहा है। हाँ, खालिस्तानी बता रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जी इस समय घमंड में चूर हैं, वो किसी को कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। प्रधान सेवक है, घमंड में चूर बता रहे हैं आप बार बार। भैया, वो तो प्रधान सेवक है, यहाँ तक कहते कि मैं चौकीदार हूँ। तो आप बताइए, इनकी चौकीदारी में मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भाग गए और हमारा चौकीदार सोता रहा। हम लोग सोच रहे थे चैतन्य चौकीदार हैं, जागरूक चौकीदार हैं, सजग चौकीदार हैं, लेकिन ये कौन से चौकीदार हैं? कहते हैं कि प्रधान सेवक हैं, प्रधान अभिभावक हैं। और अगर ये प्रधान अभिभावक हैं तो मणिपुर जल रहा था, तो वहाँ क्यों नहीं गए? जब अभिभावक हैं तो अभिभावक को जाना चाहिए ना, अपने बच्चों को शुद्ध बुद्ध लेना चाहिए। उस पर क्यों नहीं गए? मणिपुर क्यों नहीं गए? देवरिया क्यों नहीं गए? सुल्तानपुर क्यों नहीं गए? फतेहपुर क्यों नहीं गए? बंगाल तो हो ही आए ना, बंगाल हो आई, एक प्रदेश में चले गए, अन्य प्रदेशों क्या? जब पूरा देश वो बता रहे हैं 145 करोड़ जनता
कि हमें जो है हमारा परिवार है, तो परिवार वालों की देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो क्यों नहीं वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं? वो केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। चुनाव आता है तो सब तरह के हथकंडे अपनाते हैं, उससे पहले जो बोलते हैं उसको अमल नहीं करते। 2024 के चुनाव से पहले सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी हैं। कल राहुल गांधी ने भी कहा है कि 30 लाख केंद्र सरकार के पद रिक्त हैं, उनको खाली है, उनको भर दिया जाएगा। हमारी सरकार बनते ही साथ पहली कैबिनेट के अंदर वो 30 लाख नौकरियों की वैकेंसी निकाल दी जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी विकसित भारत का संकल्प लिए हुए हैं। तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? एमएसपी की गारंटी पर, विकसित भारत की गारंटी पर, किन गारंटियों पर जनता जो है विश्वास करेगी? देखिए, कभी भी कोई देश और समाज विकसित नहीं हो सकता, विकासशील हमेशा हो सकता है। नहीं, अमेरिका पूरा यूरोप विकसित है। मतलब अब उसके यहाँ आगे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, जितना बना उतने में उसके जीवन चल रहा है। नहीं, उनके यहाँ जो जिस चीज़ है वो उनके यहाँ फैसिलिटी पूरी है, उनके यहाँ देश की जनता करने पे अगर मान लिया वहाँ 100 सीटर जो है विमान हवाई जहाज बना हुआ है, तो 500 सीटर बनाने की कला नहीं सीखेंगे क्या? वो 100 ही उनके लिए सफिशियंट है क्या? विकसित कोई देश और समाज नहीं हो सकता, विकासशील हमेशा रहता है, क्योंकि नए लोग आते हैं, नई आवश्यकताएँ होती, नई आवश्यकताओं की जननी होती है और नई चीज़ का विकास किया जाता है। तो ये बेवकूफ़ बनाना नरेंद्र मोदी जी या तो अनपढ़ हैं, या तो एमए पास है ना, एमए पास अनपढ़ कहाँ है? हाई स्कूल भी पास होंगे वो। अगर एमए पास है तो हाई स्कूल भी पास होंगे, तो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट वो तो दिखाई ना भाई। अरे एमए का दिखा रखा है ना। तो यही तो हम पूछ रहे हैं, हाई स्कूल भी पास होंगे तो हाई स्कूल का तो सर्टिफिकेट दिखा देते हैं वो। 2024 में भाजपा बीजेपी का मामला ठीक है, कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी पूर्ण बहुमत की फिर से सरकार बनाएगी। और बुराई लोगों अब देश के लोग क्या कर रहे हैं कि चाहे जितना साथ उनके साथ अच्छा कर दो, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा कर रहा है मतलब जो अच्छा हो रहा है वो उस पर ध्यान नहीं लगा रहे हैं। जो खराब है या खराब नहीं है या खराब नहीं हो सकता, तो इनको अब पहले खराब था, अब हो गया अच्छा, तो इनको आपकी हालत बदल गई। नहीं, हमारी तो हालत पूरी तरह से बदल गई। रुक जाओ, मांग चाय पिया थे, मांग के चाय पी। पूछिए। लेकिन कह रहे हैं मोदी जी भगवान है। ये पागल भैया। पूछिए। तो सुनो भैया, आप हमसे बात करो ना, एक आदमी बात करो 10 कहा लगा माइक। आप मैं उनसे बात कर रहा था, हमसे कर लीजिए, उसके बाद पूरे कर लीजिए। अब मेन बात ये है कि जिसमें मान ली पहले खराब था, अच्छा जिसमें पहले खराब नहीं बात कर लो भैया। नहीं ठीक है। नहीं, आप जैसे हाल है, आप कह रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है भारत के अंदर, मतलब बीजेपी सरकार बनाएगी फिर 2024 में। ठीक है, लेकिन अच्छा सब कुछ है तो फिर आपके हालत ऐसे। अरे हाँ, ये बनावटी है, बनावटी है। हाँ, कोई रोके एजेंट हो या ऐसे संतों की हालत बना कर। नो संतों की सरकार है ना, तो संत में तमाम तरह के संत अवगढ़ बाबा भी होते हैं ना थोड़ा। आपके ऊपर तो भगवा कपड़ा भी ना है ना, सफेद कपड़ा है आपके जिस्म पे। अरे मतलब कुछ लोग तन मन दोनों संत होते हैं, कुछ लोग मन से होते हैं। तो आप मन से ही बन गए, आप मन से प्रधानमंत्री बन जाओगे तो मान देश की जनता मान लेगी क्या? नहीं, भविष्य में बन जाएंगे। नहीं, भविष्य की बात थोड़ी ना होती है। इन लोगों की कोई गारंटी नहीं है, व्यापारियों की पार्टी है। ये व्यापारी व्यापार करना जानते हैं, इनको राज सत्ता से मतलब नहीं है, इनको देश की जनता से मतलब नहीं है। जब भारत का प्रधानमंत्री कोई बन जाए तो उसको राजधर्म निभाना चाहिए और पूरे देश की जनता उनका परिवार होना चाहिए। लेकिन जब उनकी मदर अब दिवंगत हो गई हैं, भगवान क्षमा करे, माँ हीराबेन की जब मृत्यु हुई तब उनकी पत्नी को नहीं आने दिया, पुलिस द्वारा रोकवा दिया गया कि वो अपनी सास से नहीं मिल सकती हैं। तो पहले वो अपने पत्नी को ही परिवार नहीं मानते, अपनी माँ को ही परिवार नहीं मानते, ऐसा मुझे लगता है। वो गए वहाँ पर, उनका तो क्रियाकर्म अंत्येष्टि किया नहीं उन्होंने। तो जो ये नहीं किया, अपनी माँ का नहीं किया, जिसने पैदा किया, अपनी तन से पाला पोसा, उसको उसने अपना परिवार नहीं मान पाया। केवल फोटो खिंचवाने जाता था कि ताकि समाज के लोग जान पाएं कि नरेंद्र मोदी जी जो है माँ हीराबेन के बड़े भक्त हैं। तो उनका केवल दिखावा है, छलावा है। वो किसी के परिवार नहीं है, ना उनका कोई परिवार है। उनका परिवार अगर कोई है तो जितने बलात्कारी सांसद हैं वो हैं उनके, जितने अत्याचारी सांसद हैं वो हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो हैं। जैसे अजित पवार और वो कौन सा पवार तो दूसरी पार्टी है, गठबंधन में है ना वो तो। अरे तो वही परिवार है, आए ना उनके परिवार में, तभी तो आए परिवार में। थोड़ी ना ज्वाइन कर ली उन्होंने। अरे जब परिवार में आपका खाना पाने को तो परिवार हो गया, शादी हो गई तो परिवार। यारी दोस्ती समझ लीजिए, गठबंधन तो यारी दोस्ती होता है। हाँ, तो वो उनके परिवार वही यार दोस्त भी परिवार की संज्ञा में आते हैं। तो जो बलात्कारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बेईमान हैं, जो झूठ बोलने वाले हैं, जो व्यापार करने वाले हैं, मेनली अडानी जी कनाडा से जो बेचते हैं बिलीमार और फॉर्चून का ब्रांड ला करके पाम ऑयल बेचते हैं, भारत के लोगों का खरीदते नहीं हैं। पूरी ब्रांडिंग करते हैं, मटर की कनाडा से आती है।
तो ये कनाडा उनका दोस्त हो सकता है नरेंद्र मोदी जी का, उसके माध्यम से अडानी हो सकते हैं, अंबानी हो सकते हैं, रतन टाटा भी हो सकते हैं, जिनको उन्होंने फ्लाइट ही वापस कर दी। जब फ्लाइट लिया था, उन्होंने दिया था भारत सरकार को, तो भारत सरकार की फ्लाइट क्यों वापस कर दी उन्होंने? ये बहुत सारी चीज़ों देखने की ज़रूरत है। उनके परिवार पूंजीपति हैं, उनके परिवार भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, बाकी देश की गरीब जनता उनका परिवार नहीं है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, क्या कहते हैं, हम 30 लाख रिक्त भर्तियां, वो पद जो हैं उनको भर देंगे, भर्ती शुरू कर देंगे और किसानों को MSP दे देंगे। ये सब मुद्दे राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं अपनी उसकी यात्रा के दौरान। तो क्या देश की जनता इन मुद्दों पर भरोसा करेगी? क्योंकि अभी एक सर्वे आया है जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी को कुल 543 में से 37 सीटें दिखाई गई हैं। अभी तक की भर्तियां क्या भैया राहुल गांधी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो एक विजन दे रहे हैं लोगों को। अब विजन किसको पसंद आएगा, किसको नहीं आएगा, ये जनता तय करेगी। और जो नरेंद्र मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, वो तो 10 सालों से उनका गारंटी देख ही रहे हैं लोग। सारी गारंटी में तो विफलता उनके पास रही। एक अक्षय कुमार की पिक्चर थी कि जो मैं कहता हूँ वो करता नहीं हूँ, जो नहीं कहता हूँ वही करता हूँ, कुछ इस तरीके के डायलॉग था। तो उसी प्रकार का नरेंद्र मोदी का है कि जो मैं कहता हूँ वो आप भूल जाओ, वो जुमला होता है, और मैं वो करता हूँ जो चाहता हूँ और बताता नहीं हूँ लोगों को। बलात्कारियों का कोई कसूर नहीं है, जो बलात्कार करते हैं उसका कोई कसूर नहीं, अधिकारी का कसूर है, उसको पकड़ ही नहीं पाता है। बलात्कारियों को थोड़ी कसूर है। सरकार क्यों बैठी है? ये देखिए, मुफ्त का राशन, झूठ का राशन नहीं चाहिए। हर खेत में पानी, हर हाथ को काम चाहिए। आज हमारे यहाँ नौकरी गिरती जा रही है। आप बताइए, 5 लाख कंपनियां बंद हो गई हैं, इनके ही सदन में सांसद बोले हैं, और ये 11,500 कंपनियां बंद हो रही है, नौकरी ख़त्म होती जा रही है। कोर सेक्टर में 15 महीने में सबसे निचले स्तर पे क्यों है? आप PLSS का सर्वे आया है, जो लोग 15 करोड़ से 100 रुपया से कम कमा रहे थे, आज के दिन वो 18 करोड़ हो गए, 100 रुपये से कम कमा रहे हैं। ये बताएं, 35 करोड़ लोगों के पास टीवी तक नहीं है, 45 करोड़ लोगों के पास टीवी तक नहीं है देखने के लिए, और 35 करोड़ लोगों के पास आवागमन के साधन नहीं है। सड़कें बना रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई आ गई है। त्रिदेव जो वो आए हैं, ठाकुर को खा जाएंगे। एक राहुल, एक अखिलेश और एक तेजस्वी, ये ठाकुर को खा जाएंगे इस बार। कौन ठाकुर है? ठाकुर कौन है आप जानते हो? जो जुमले पे जुमला दे रहा है। तुम आयुष्मान कार्ड दे तो रही है सरकार। आयुष्मान कार्ड का घपला भी पता है आपको, कि जो 200-150 वाला हॉस्पिटल था उसमें 250 एडमिट थे। 88,000 लोग मृत्यु के बाद भी इलाज करा रहे थे, उसका पैसा मोदी जी खा रहे थे। और एक ही फ़ोन पे 7.5 लाख लोग रिजेक्टेड हो जाते हैं, उसका पैसा मोदी जी खाते हैं। ये तो घपले की सरकार है ना। आप बताइए, इन्होंने कहा 30 लाख सरकारी पद। मोदी जी घपले कहाँ होने दे रहे हैं? मोदी जी भ्रष्टाचारी पकड़ पकड़ कर जेल में डाल 9 लाख सरकारी पद खाली है, जिसके लिए राहुल गांधी नहीं बोल रहे थे। जिसका परिवार इतना बड़ा है, उसको खिलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। मोदी जी वही तो कर रहे हैं। तो 140 करोड़ जनता के लिए मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं। हाँ, 24 घंटे काम कर रहे हैं। 18 घंटे जागते हैं, 2-3 घंटे सोते हैं, 2-3 घंटे में अपना तैयार हो जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता था, अगर आप इजाज़त दें, आप जरूर कहिए। मुझसे मुसलमानों से कहना चाहता था। अरे मुसलमान क्या, पूरा देश ही देख लेगा आपकी बात को। मैं ये कहना चाहता था मुसलमानों से, कब तक तुम छुप के राजनीति करोगे? कभी अखिलेश यादव के पीछे राजनीति करते हो, कभी मायावती के पीछे राजनीति करते हो, कभी राहुल गांधी के पीछे राजनीति करते हो। तुमको राजनीति करना ही नहीं चाहिए, तुमको तो अपने काम में लगना चाहिए। तुम्हारे बस में नहीं है राजनीति करना। तो मोदी जी ने काम पे लगा तो दिया, सब काम कर रहे हैं इस टाइम। कहाँ कर रहे हैं? कहाँ राजनीति हो रही है? मुसलमानों को राजनीति से दूर हो जाना चाहिए, सिर्फ वोट दे के चलाना चाहिए, राजनीति छोड़ देना चाहिए। जिस दिन राजनीति छोड़ देगा, इस देश का भला हो जाएगा। मोदी जी चले जाएंगे, मुसलमान अगर राजनीति करना छोड़ देगा, पता मुसलमान पाकिस्तान चले जाए तो भी भला ना हो देश का। नहीं, मुसलमान अगर राजनीति करना, मोदी जी खत्म हो जाएंगे। आज अगर मुसलमान बीजेपी का झंडा उठा ले तो मोदी जी खत्म हो जाएंगे। तो शुक्रिया भाईजान वाला कार्यक्रम करवा तो रहे मोदी जी। नहीं तो मोदी जी शुक्रिया वाला भाईजान करा रहे हैं। यहाँ पर भाईजान का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ 2 लोग लड़ रहे हैं, एक मोदी के खिलाफ है, एक मोदी के पक्ष में है। मोदी को हटाना होगा क्योंकि जनता लड़ाई लड़ रही है। और रहा असद मुसलमान कोई नहीं, इंडियन उनके खिलाफ है, जो भुखमरी में आ गए, महंगाई में आ गए। आप बताइए, स्टार्टअप में 25,000 नौकरियाँ चली गई, तुम्हारी खुद की स्टार्टअप है। तुम भ्रष्टाचार, SBI ने अभी बताइए क्यों नहीं दिया? आज का डेट था, SBI पूरे इंडियन खिलाफ होते मोदी जी के, ऐसा नहीं परसेंट बहुमत से ना आते।
ये कह रहे हैं इंडियन खिलाफ है। प्रचंड बहुमत से इसलिए आए हैं, इनको पता नहीं है कि जो आरटीआई डाला गया था उसमें बताया गया था कि 20 लाख बीएल कंपनी ने दिया है और सीआईए वाले ने 20 लाख यानी 40 लाख दिया है। जब उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा तो वो बोले सिर्फ मेरे पास 20 लाख आया है। तो जो 20 लाख बचा था ईवीएम वो कहाँ है, जिसका जवाब चुनाव आयोग भी नहीं दे रहे। वहाँ पर सेट हो जाएगा 400 और आ जाएगा। 2018 की बात कर रहे हैं, 19 में ये सिर्फ ईवीएम से जीते हैं। यही विकसित भारत के अंदर भारतमाला योजना चल रही है। देश के अंदर नए नए एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। देश के अंदर नए नए रेलवे ट्रैक का वो हो रहा है। अब तो 500 से ज़्यादा का जो रेलवे स्टेशन है उनको आधुनिक बनाया जा रहा है, उनको मॉल की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है और प्राइवेट कंपनियों से उनको टेंडर देकर उनको पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। तो आपको कहाँ विकसित भारत नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कहा। प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत अनुभवी है, बहुत योग्यतम प्रधानमंत्री है। मोदी जी को इनके लोगों ने, इनके समर्थकों ने कहा कि साहब ये तो विश्वगुरु हैं, ये विश्वगुरु होने जा रहे हैं। हमने पूछा कि साहब वो दुनिया के अंदर किस देश में यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर लेने के बाद हम विश्वगुरु हो जाते हैं? व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लीजिए ना, ग्रुप आप भी 2-4। तो साहब अब तक तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब आज से मैंने वो भी मान लिया कि चलिए भाई व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी विश्वगुरु बनाती है। दूसरी बात कि भारत के सदन में, भारत की पार्लियामेंट में 3 तारीख को हमारी वित्त मंत्री जी आती हैं और कहती हैं कि 3 करोड़ गरीबों को हम आवास दे रहे हैं। साहब 2 दिन बाद अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कहते हैं कि 4 करोड़ लोगों को। अब बताइए कि 2 दिन पहले वित्त मंत्री ने 3 करोड़ का आंकड़ा पेश किया, आज 2 दिन बाद वही आंकड़ा को प्रधानमंत्री ने बोला उसी सदन में कि 4 करोड़ आवास हमने दे दिया है। अरे प्रधानमंत्री जी देश के अंदर 18 घंटे जाग के काम कर रहे हैं, तो हो सकता है 2 दिन के अंदर 1 करोड़ बढ़ा दिया हो उन्होंने। 1 करोड़ बढ़ गया है। अच्छा, अब मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है, हो तो कुछ भी सकता है। देखिए साहब, अब दूसरी बात पर हम आ जाते हैं। एक दरभंगा में इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात की, एम्स की बात, वही एम्स, सॉरी। एक मध्य प्रदेश की जनसभा में उन्होंने कहा कि कलावती रेलवे स्टेशन की बात की। साहब हम बड़ा चक्कर में पड़े कि कलावती रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में कहाँ है। जब उसके पीछे जब हम लोग पड़े तो मध्य प्रदेश की तो बातें छोड़ दीजिए, इस देश के अंदर कहीं कलावती नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं मिला। आज जहां एम्स की बात हो रही है वहां एम्स के नाम पर एक कमरा भी नहीं था, केवल ईंटा का टुकड़ा वहां पाया गया, थोड़ा बहुत। तो अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्मार्ट सिटी है, हम लखनऊ में खड़ा है। आप भी बताइए, आपका भी 28 साल से ज़्यादा उम्र है। ये विधानसभा 28 साल पहले था कि नहीं था? ये सड़क थी कि नहीं थी? ये जनपद था कि नहीं था? हजरतगंज था कि नहीं था? आप था तो सब कुछ, लेकिन देश जो आज़ाद हुआ 2014 के बाद में वो ऐसा तो कंगना रनावत कह रही है ना। नहीं, कंगना रनावत ने ये नहीं कहा कि विकसित भारत में 80 करोड़, दुनिया के इतिहास को आप खंगाल डालिए, कोई ऐसा देश आप नहीं पाएंगे जहां 80 करोड़ लोग अपने लज्जा का, अपने मर्यादा का परित्याग करके आज 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लाइन में खड़े हैं। ये भारत ही है, यही विकसित भारत का नमूना है, यही विकसित भारत को प्रमाणित करता है। तो कहने का मेरा मतलब कि ये भारतीय जनता पार्टी है, 2024 की बात कर रही है। 2024 में प्रधानमंत्री ने देश के पार्लियामेंट में कहा कि 400 प्लस, 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 बहुत अच्छा है, आपने थोड़ा संशोधन कर दिया। 400 का जिक्र नहीं किया उन्होंने, 400 को आधार माना, 400 को छोड़ दिया। आप पार माने 143, यही 143 भारतीय जनता पार्टी का 2024 का वही रिजल्ट है जो प्रधानमंत्री के जुबान पर सरस्वती ने बुलवा दिया है। वही 143 सीट भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मिलने जा रहा है। और रह गया सवाल कि विकास अब न करिए हे प्रभु, अब ये जो है देश को
टूटा हुआ छप्पर को सलामत रखिए। आप ताजमहल भारत को मत बनाइए। ये टूटा छप्पर में भारत शांति से रह सकता है। ये टूटा छप्पर में ये भारत की जनता अपना जीवन यापन कर सकती है। आप ताजमहल न दीजिए। अभी एक बयान आ गया, चुनाव में इस बार 500 से ज़्यादा सीटें देगी भारतीय जनता पार्टी, परमहंस आचार्य जी का। असल में 100 सीट और बढ़ा दी। मोदी जी के विजन से इतना प्रभावित हो गए। अगर तलवा चाटना है तो चाटो। झूठे बोलना है संत होकर के, झूठे बोलना है, सनातन के साथ विश्वासघात करना है, झूठे तुम्हारा धर्म है, तो तुम कह दो 543 जीत रहे हैं, लोकतंत्र खत्म हो गया, अब साहब राजतंत्र आ गया, 5 आदमी मिलकर के पूरे देश का शासन करेंगे, काम खत्म हो गया। भाई लोकतंत्र क्या है, ये संविधान क्या है, विपक्ष ही इसे प्रमाणित करता है। आज जिस डेमोक्रेसी में विपक्ष का खात्मा हो जाए तो राजतंत्र की स्थापना होती है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि इनके अफवाह में मत पड़िए, इनके बुनियाद पर आइए, इनके हकीकत पर आइए कि इन्हों ये बतावे हमको कि पूरे देश के अंदर 1 करोड़ रुपया का कहीं परियोजना 10 साल में रखे हैं, उसका नाम बताइए, उसको चेक कर लेते हैं। ये केवल इनके पास राम है, अब चुनाव आ गया, राम को आगे फोटो कर देंगे कि भाई देवता देवी पर तो कोई हमला करेगा नहीं, ये पीछे खड़ा हो जाएंगे और अपने मनसा का मूर्त रूप देंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म को अपमानित किया जाता है, तो असुर का वध होना समय का पुकार है। और भाजपा इस बार जा रही है गा बजा करके, और फिर 20 साल के लिए भाजपा सड़क कहीं दिखाई नहीं देगी। ये 2024 तक भारतीय जनता पार्टी का ये पहला और अंतिम ये चुनाव है कि 2024 के बाद, अगर जून के बाद एक भाजपा को आप यहाँ देखिएगा तो हमको फिर बताइएगा। जय हिंद। दिल्ली में अभी एक घटना हुई है। दिल्ली में आज जुमा था, जुमे की नमाज पढ़ते हुए दिल्ली में पुलिस वालों ने नमाज पढ़ते हुए लोगों को पैरों से मारा। अभी आज 1 घंटा 2 घंटा पहले की घटना है। एक धर्म को का कार्य करने वाले पर पुलिस जूता मारती है, दूसरी तरफ धर्म का काम करने वाले पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। ये 2 भारत है भारत का। एक भारत नहीं, ये 2 भारत है। प्रधानमंत्री जी कितना भी नारा लगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, लेकिन हम जो देखते हैं वो 2 भारत देखते हैं। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, 2 महीने से कम का समय बचा है, तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में जो क्या कहते हैं देश के अंदर मुद्दे चल रहे हैं? एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अपना कह रही है कि 30 लाख भर्तियां हैं, उनको भरेंगे, युवाओं को देंगे, और दूसरी तरफ मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिए हुए घूम रहे हैं। तो कौन किस पर विश्वास करेगी देश की जनता? देश की जनता प्रधानमंत्री जी से बराबर सवाल पूछती आई है और सवाल पूछेगी। ये 2014 में भी घोषणा किए थे, 2019 में भी घोषणा किए थे। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी घोषणा पत्र पूरा किया? घोषणा पत्र में उनके बराबर लिखा हुआ था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या उन्होंने रोजगार दिया? उन्होंने कहा था कि हम काफी को क्यूटो बना देंगे। क्या उन्होंने क्यूटो बनाया? वो कहते थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो विदेश से काला धन मंगवा करके हर भारतीय नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का काम करेंगे। क्या उन्होंने दिया? ये मात्र जुमला पैदा करते हैं। यही कहा करते थे बराबर कि हम इंटर करने के बाद 12 में जो व्यक्ति एडमिशन लेगा उसको सरकारी सहायता राशि देने का काम करेंगे। उनको यही नहीं मालूम कि इंटर किसे कहते हैं और 12 किसे कहते हैं। ये कहते हैं विकास के मामले में बता दूं, यदि कोई उत्तर प्रदेश के अंदर है तो विकास पूर्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिय अखिलेश यादव जी हैं। चाहे वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का मामला रहा हो, चाहे 108 एम्बुलेंस का मामला रहा हो, चाहे 102 एम्बुलेंस का मामला रहा हो, चाहे JPNI पे स्टेडियम का मामला रहा हो, चाहे वो लैपटॉप का मामला रहा हो, चाहे गरीब महिलाओं के मामले में बता दूं समाजवादी पेंशन का मामला रहा हो। लेकिन देश की जनता ने फिर भी उनको, प्रदेश की जनता ने नकार दिया ना। भैया प्रदेश की जनता ने नहीं नकारा, EVM ने नकारा है। मैं कहता हूँ ये EVM हटा करके चुनाव करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब आप सहमत हैं, आप बराबर कह रहे हैं कि आम जनमानव हमारे साथ है, तो और आम जनमानव आपके साथ है, जब आम जनमानव आपके साथ है तो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटा करके क्यों नहीं चुनाव कराते? जब आप राज्यसभा का बहुत टाइम लग जाएगा उससे, इसलिए नहीं करवा रहे हैं। महोदय, जब राज्यसभा का चुनाव होता है और विधान परिषद का चुनाव होता है तो बैलेट पेपर पे होता है। क्यों होता है? जब आपका चुनाव होता है तो आप बैलेट पेपर पे करवाते हैं, जब जनता का चुनाव होता है तो आप EVM पे करवाते हैं। ये क्यों?
देश में एक ही न्यायपालिका है कि अलग अलग न्यायपालिका है? एक ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का नियम और लोकतंत्र का नियम यही है कि ये हमारा देश गणराज्य है। एक कानून होना चाहिए। ये कानून का मतलब नहीं कि अमीरों के लिए अलग कानून और गरीबों के लिए अलग अलग कानून बन रहे हैं। बिल्कुल अलग अलग कानून है हमारे देश में। गरीबों के लिए अलग कानून है और अमीरों के लिए अलग कानून। कह रहा है गरीबी खत्म करने के लिए हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, कच्चे मकान से पक्के मकान दिए हैं, गैस कनेक्शन दे दिया है, बिजली का बिजली कनेक्शन दिया है, 4 योजना गरीबों को दे दी हैं, 5 लाख का इलाज दे दिया है। भैया ये गरीबों को खत्म कर रहे हैं, गरीबी खत्म नहीं कर रहे हैं, गरीबी नहीं खत्म कर रहे हैं, ये गरीबों को खत्म कर रहे हैं। आप आदरणीय स्मृति ईरानी जी के मामले में सुन लीजिए। आदरणीय स्मृति ईरानी जी कहा करती थी हम जीत जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम 14 रुपए किलो का शक्कर दिलवाएंगे। क्या किसी को मिला? ये गैस सिलेंडर के मामले में कहा करते थे उज्ज्वला योजना लाए हैं, 4 रुपए का गैस सिलेंडर मिला करता था, आज 1000 रुपए का है। क्या 100 रुपए घटा तो दिए आज? क्या ये महंगाई? 100 रुपए घटा तो दिया। 100 रुपए घटा दिए तो क्या किए भैया? हम इकट्ठा 1000 बढ़ा दें फिर 100 रुपए घटा दें? अच्छा, ये क्या है? बढ़ा के घटाते हैं। ये बराबर यही कर रहे हैं। अभी पेट्रोल के मामले में देख लीजिए, पहले 65 रुपए में पेट्रोल था, आवाज उठती है 100 रुपए आ गया। क्या है? और इसके लाइट के मामले में आपको बता दूं, ये कह रहे हैं हम लाइट का कनेक्शन फ्री देंगे, लाइट का कनेक्शन फ्री देंगे। लाइट का कनेक्शन फ्री दिए और चार्ज उसमें बढ़ा दिए। ये मात्र अफवाह पैदा कर रहे हैं। ये जो विनाश का नाम है भैया, जो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में विनाश पैदा हुआ है, वो विनाश का नाम ही बदल करके ये विकास करती हैं। ये काम नहीं करते, मात्र जुमला पैदा करते हैं। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका जाएगा। 400 पार करे मोदी जी। 400 पार नहीं है, जुमला है। इनको उखाड़ फेंका जाएगा। उत्तर प्रदेश में इनका पत्ता साफ है।